नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो माननीय चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी उनके इंटरव्यू को लेकर। संक्षिप्त इंटरव्यू उनका इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। TGT PGT भर्ती के बारे में उन्होंने जिक्र किया है और जो आपका CET का एग्जाम ग्रुप C वाला हुआ, कब तक उसकी आंसर की आ जाएगी, कब तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। और CET आपका जो ग्रुप D में बता रहे थे फरवरी में संभव है, फरवरी में हो जाएगा, अब उसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया है, उसकी भी एग्जाम डेट के बारे में बताऊँगा। और IT इंस्ट्रक्टर के जो पेंडिंग रिजल्ट हैं वो कब तक आ सकते हैं, डिटेल से बात करेंगे। इंटरेस्टेड है वीडियो को देख सकते हो। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और साथियों, जो साथी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अब आगे वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको प्राइवेट जॉब की आवश्यकता है, तो उन सभी के लिए भी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। री-लेवल बाय अनअकैडमी के द्वारा जो है लाखों में यहाँ पर जॉब ऑफर की जा रही हैं और पिछले कुछ समय में इन्होंने 90 करोड़ पर वर्थ ऑफ जॉब डिलीवर की हैं। और ये सारा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी प्रकार का आपको रजिस्ट्रेशन, पैसों से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इधर लॉगिन पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। एक आपका क्या होगा, एक टेस्ट होगा जिसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना, 50% मार्क्स लेने। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, लिंक पर जाइए, रजिस्टर कीजिए अपने आप को, फिर उसके बाद लॉगिन कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। 50% अगर आपके आते हैं तो अपने आप आपको ज्वाइनिंग लेटर अकॉर्डिंग टू यूर जो आपका रैंक होगा उसके हिसाब से मिल जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी प्रकार की पेमेंट यहाँ पर नहीं करनी। पिछले कुछ समय में जो अनअकैडमी के द्वारा ये जो कैंडिडेट आप देख रहे हैं इनको जॉब भी दी गई है और बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं इसमें। आप देख रहे हैं मीशो है, पेटीएम है, ठीक है, जूम कार है, इस प्रकार की कंपनियों में डिलीवरी है, यहाँ पर आपको जॉब दी जाती है। बात कर लेते हैं माननीय चेयरमैन के इंटरव्यू को लेकर। देखिए, दैनिक सवेरा को दिए गए इंटरव्यू में जो माननीय चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप C के 40,000 पदों का विज्ञापन जो है जारी करने की तैयारी में जुटा हुआ है। CET के आंसर की OMR सीटें 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगी। तो एक बार फिर से आयोग के चेयरमैन ने कहा है कि जो CET की आंसर की हैं और OMR सीट है, OMR सीट तो आपकी मेल ID पर आएंगी और आंसर की आपकी वेबसाइट पर आएंगी, वो 2 से 3 दिन में अपलोड हो जाएंगी। और CET का जो परीक्षा परिणाम है वो 20 से 25 दिसंबर के बीच जारी होने की संभावना है। और इसके अलावा उन्होंने ग्रुप C का योग्यता अनुसार समूह बनाएंगे, ये भी बात बोली है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रुप C पदों का समूह बनाने की बात कही थी, यह समूह कैसे बनेगा और इनके लिए आवेदन कैसे होगा। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया जिन पदों की योग्यता लगभग एक जैसी होगी उन पदों को मिलाकर एक समूह बनाया जाएगा। उदाहरण देकर बताया कि जिन पदों के लिए योग्यता ग्रेजुएट होगी उनका एक समूह बनाया जाएगा, जूनियर इंजीनियर का एक समूह बनाया जाएगा। इन समूहों के लिए CET में जनरल कैटेगरी के 50% और आरक्षण श्रेणी के 40% न्यूनतम अंक और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को जोड़कर CET स्कोर के अनुसार शैक्षणिक और अन्य योग्यता रखने वाले सभी CET पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। इन सभी आवेदनों से आयोग 4 गुना संख्या के आधार पर कैटेगरी अनुसार आवेदकों को छांटेगा, उन्हें आयोग की स्क्रीनिंग परीक्षा का मौका मिलेगा। तो ये तो बात होगी कॉमन कैडर बनाने की, या फिर मैं कह सकता हूँ एक समूह बनाने की। अब बात करते हैं ग्रुप D एग्जाम को लेकर। दैनिक सवेरा ने पूछा कि ग्रुप C पदों के लिए CET हो गया, मगर ग्रुप D के लिए CET कब होगा, उनके लिए कुल पदों की जानकारी कब तक अपलोड की जाएगी। तो चेयरमैन साहब ने बताया कि वैसे तो ये टेस्ट अगले साल फरवरी में होना था, क्योंकि NTA ने फरवरी में परीक्षा कराने का समय उपलब्ध होने की जानकारी दी है। तो इधर दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के अनुसार बताया कि फरवरी और मार्च में स्कूलों की सालाना परीक्षा होती है, इसलिए ग्रुप D का जो CET का एग्जाम है वो असंभव लगता है। तो फरवरी मार्च की परीक्षा पूरी होने के बाद अप्रैल मई में ग्रुप D CET होगा। अध्यक्ष ने कहा कि NTA के साथ MOU पहले ही हो रखा। उन्होंने कहा कि ग्रुप D टेस्ट लेने से पहले ग्रुप D के 22,000 पदों का जो विज्ञापन है वो सार्वजनिक किया जाएगा। वहीं उन्होंने TGT भर्ती में ESP कोटे के आरक्षण पर भी मुख्य सचिव के साथ मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि जब TGT पदों का विज्ञापन जारी किया गया तब तक उन पदों में एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन ESP के लिए आरक्षण दिया गया था, मगर जब अब प्रदेश सरकार ने ग्रुप C के कुल पदों का 3% पद सिर्फ स्कूल शिक्षा, गृह और खेल एवं युवा मामले विभाग में पद देने का पत्र जारी किया, इसलिए मुख्य सचिव संजीव कौशल से मौखिक तौर पर बात हुई है। अब TGT पदों के लिए 3% आरक्षण लागू रहेगा या शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक पदों में लागू होगा। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने कहा है कि इस मुद्दे पर जल्द ही मीटिंग करते हैं। और जहाँ तक IT इंस्ट्रक्टर के पेंडिंग रिजल्ट्स की बात, उसको लेकर भी उन्होंने बोला है कि भाई 30 नवंबर तक वे परिणाम घोषित हो जाएंगे। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि लंबी 24 कैटेगरी के परिणाम में से 3 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। कॉमन कैटेगरी में 3-4 के परिणाम जल्द जारी होंगे। उन्होंने कहा कि आयोग के पास कई बार अदालत के आदेश के कारण दूसरे कार्य पहले करने का काम आ जाता है, इसलिए अनुदेशकों का लंबित परिणाम निकालने में देरी हो जाती है। तो 30 नवंबर तक बोला था लेकिन परिणाम घोषित नहीं हुए। अब उन्होंने कहा कि जल्द हम इसको जो है जारी करेंगे। वही जो आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी, उन्होंने कहा कि PGT की जो भर्तियां हैं उनमें HPSC के द्वारा कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए। इसका समर्थन उन्होंने, युवाओं की इस मांग का समर्थन उन्होंने किया है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमने सरकार को इसके लिए पत्र भी लिखा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग
ग्रुप सी के लगभग 40,000 पदों का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में जुटा है। इन पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का परिणाम आगामी 20 से 25 दिसंबर के बीच घोषित होने की संभावना है। जब यह परिणाम घोषित होगा उसके बाद ग्रुप सी पदों का विज्ञापन जारी होगा। हालांकि इनमें टीजीटी शिक्षकों के 7,471 पद आयोग ने विज्ञापित कर दिए, मगर उनके लिए भी आवेदन शुरू नहीं हुआ। हालांकि कुछ पात्रता परीक्षा पास करने वाले भाविक शिक्षकों के एस्टेट प्रमाण पत्र की वैधता इसी महीने की 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि टीजीटी पदों के लिए आयोग आवेदन मांगने शुरू कर दे ताकि वे वैधता समाप्त होने से पहले आवेदन कर पात्र बन सकें, अन्यथा उन्हें दोबारा एस्टेट पास करना होगा और शायद तब तक टीजीटी के पदों का विज्ञापन न निकल पाए। जिन युवाओं ने इस साल एस्टेट परीक्षा दी उनका परिणाम इसी महीने आने से वे तो आवेदन करने के योग्य हो जाएंगे, मगर पहले पास कर चुके पात्रों को भी मौका मिलना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने ग्रुप सी पदों का विज्ञापन कब तक जारी होगा, अध्यक्ष ने जवाब दिया कि पहले सीटी का परिणाम घोषित हो गया, परिणाम 20 दिसंबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है। उसके बाद जनवरी 2023 में ग्रुप सी पदों का विज्ञापन जारी होगा और आगे का प्रोसेस इसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बड़ी अपडेट थी जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।